हाय हेलो नमस्कार। मैं हूँ गीतांजलि मिश्रा और आज लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी, खूबसूरत सी कहानी। आप सभी ने सुना होगा बचपन में, मुझे लगता है हिंदी भाषी या हिंदुस्तानी हर व्यक्ति जानता होगा, कभी किताबों में पढ़ा होगा, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस। मुंशी प्रेमचंद जी की कथाएं उनमें जरूर सुना होगा इस तरह का जिक्र। पेड़ की आत्मकथा, पौधे की आत्मकथा, कभी किसी मेज कुर्सी खिड़की की आत्मकथा। हमने किताबों में भी पढ़ा था, ऐसी कई आत्मकथाएं थी। और आज मैं जिसकी आत्मकथा के विषय में कहना चाहती हूँ वो हम सभी के लिए, सभी भारतीयों के लिए बहुत महत्व रखने वाली चीज है। वो है हमारा राष्ट्र भारत। क्या कभी आपने सुना है कि भारत की आत्मकथा? नहीं ना। अगर मेरी आत्मकथा हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष की हो सकती है, मेज कुर्सी खिड़की पेड़ पौधे की हो सकती है, तो देश की भी तो हो सकती है। देश के इतिहास की भी आत्मकथाएं हो सकती है। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मुद्दे पर आती हूँ। एक छोटी सी 2-4 शब्दों वाली कहानी है, आइए सुनते हैं। बहुत ज्यादा पसंद आई थी और दिल के बहुत करीब है, तो मैंने स्टोर करके रख लिया था ताकि मैं पढ़ने में या बोलने में कहीं कोई मिस्टेक ना कर जाऊं। मैं, नॉट मैं भारत। मैं भारत हूं। जी हाँ, मैं वही भारत हूं जिसने पिछले 5000 वर्षों में कभी कभी किसी माँ ने अपने बेटे का नाम दुशासन नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उसने एक स्त्री का अपमान किया था। मैं भारत हूं। जी हाँ, मैं वही भारत हूं जो कभी अपने बच्चों को रावण कंस नाम नहीं देता, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। मैं भारत हूं। जी हाँ, मैं वही भारत हूं जहां कोई गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद भी किसी द्रौपदी पर क्रोध नहीं करती, बल्कि अपने बेटे की असभ्यता के लिए अपनी बहू से, रिश्ते में अपनी बहू से क्षमा मांगती है। जी हाँ, मैं वही भारत हूं जहां 99% बलात्कारियों को अपना गांव छोड़कर, क्या यूं कहूं कि उन्हें धक्के मारकर उनके गांव से, उनके समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा घिनौना काम किया होता है। मैं भारत हूं। मैं वही भारत हूं जहां गुस्सा आने पर सामान्य बाप बेटे को भले लात से मार दे, पर बेटी पर थप्पड़ तक नहीं उठाता। मैं भारत हूं। जी हाँ, मैं वही भारत हूं जहां पर एक पिता अपने समूचे जीवन की कमाई, फिर वो चाहे खेती करने वाला पिता हो या कोई बिजनेसमैन, अपने समूचे जीवन की कमाई अपनी बेटी के सुखी संसार को रचने में खर्च कर देता है। जी हाँ, मैं वही भारत हूँ जहां पर आज भी ज्यादातर बेटी बहनों को लक्ष्मी के रूप में गिना जाता है, माना जाता है, पूजा जाता है, समझा जाता है। मैं वही भारत हूँ जहां बेटे बाप के हृदय में बसते हैं और बेटियां उनकी आत्मा में। जी, मैं भारत हूँ। मैं वही भारत हूँ जहां सभ्यता में असभ्यता के संक्रमण से, मिक्सचर से उपजी आधुनिक कुरीतियों ने बेटियों के जन्म पर उपजने वाले उल्लास का रंग भले ही कम कर दिया, पर आज भी ज्यादातर पिता अपनी बेटी की मुस्कान देखकर ही मुस्कुराते हैं। जी, मैं भारत हूँ। मैं वही भारत हूँ जहां पर आज भी करोड़ों नौजवान लड़के लड़कियां अपनी मर्यादा नहीं लांघते, जिनके दिलों में बसते हैं राम, श्री कृष्ण, शिव, और उनके बीच निर्भय होकर जीती है न जाने कितनी राधा, मीरा, अनसुईया। जी, मैं वही भारत हूँ। मैं वही भारत हूँ जिसके हृदय में अब भी धर्म बहता है, समाज की प्रतिष्ठा पराजित नहीं होती किसी दुराचारी के अश्लील ठहाकों से, किसी के दुर्व्यवहार से। रोजी रोटी के लिए राष्ट्र पर प्रहार करने वाले चर्चित भले ही हो, ये बात हम सबको समझने की आवश्यकता है। रोजी रोटी के लिए धर्म पर, अपने राष्ट्र पर प्रहार करने वाले चर्चित भले ही हो, प्रतिष्ठित कभी नहीं हो सकते। जिसकी प्रतिष्ठा स्वयं प्रकृति तय करती है, जिसके मस्तक पर तिलक स्वयं सूरज लगाता हो,
वो कभी पराजित नहीं हो सकता। जी हाँ, मैं वही भारत हूँ। और ये आत्मकथा है भारत की, मेरे भारत की, आपके भारत की, हमारे राष्ट्र भारत की। और इसे बचाए रखना हमारा पहला धर्म है, जो सर्वोपरि होना चाहिए। राष्ट्रहित सर्वोपरि हित, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू वंस अगेन। मैं हूँ गीतांजलि मिश्रा और अपने अगले एपिसोड में मिलूंगी आपके साथ किसी नए विषय पर।